राधे राधे बच्चे, राधे राधे। सब बढ़िया। आप लोगों ने पढ़ के आया सब कुछ? बहुत बढ़िया। पहले कल मैंने आप लोग को बेसिक फॉर्मूला सिखाया था, आप लोगों ने लर्न कर लिया? कौन कौन से आंसर देंगे आप बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x नहीं हुआ, आप बोलो। ठीक है, माइनस लॉग कॉस एक्स और दूसरा लॉग सेक एक्स। बहुत बढ़िया। आप बोलो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस 10x। बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स लॉग साइन एक्स। बहुत बढ़िया। तो कल मैंने आप लोगों को कराया था एक सवाल कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स। कल मैंने ये कराया था। क्लियर? क्या कराया था इसमें कि साइन ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगा के सेपरेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इसी सवाल को रिवर्स कर देता हूं। मैं आपको ये दे दिया कि साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, ये दे दिया। क्या दे दिया? साइन एक्स। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट फॉर, ये सारे स्कूल के एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम, उसके क्वेश्चन है सारे। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, ठीक है, ये सवाल आप कर रहे हैं। तो प्रीवियस सवाल में तो आराम से आइडेंटिटी न्यूमरेटर में लग गया था, फिर हमने सेपरेट कर दिया। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि ये तो मोनोमियल है। अब यहाँ पे क्या करें, ये तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसके दो मेथड है। एक तो आप सिंपल क्या करोगे, ये साइन है, जो डिनोमिनेटर में एंगल है सेम एंगल ऊपर में आप बनाओ। तो एक्स तो आपके पास है ही, आपने माइनस ए और प्लस ए कर दिया। आराम से कर सकते हैं, माइनस ए प्लस ए। हमको एक्स माइनस ए लाना है। अपॉन क्या हो गया ये आपका साइन एक्स माइनस ए। कोई दिक्कत नहीं ना? हो गया। अब इसको आप ए ले लो, इसको आप बी मान लो। तो ये हो गया आपका साइन ए, फॉर्मूला साइन ए कॉस बी, तो कॉस ए, यहां प्लस है तो प्लस कॉस ए साइन बी, लगा दिया ऊपर में। और हम सेपरेट कर देते हैं दोनों को, साइन एक्स माइनस। क्लियर हो गया? ये आपको ये और ये कट गया, यहां से हो गया आपका कॉस ए। इधर आ जाओ, साइन ए तो आपका कांस्टेंट है, और कॉस बाय साइन को हम लिख सकते हैं क्या, कॉट एक्स माइनस ए। क्लियर है? क्लियर? अब आ जाओ, कॉस ए है, देखो यहाँ पे dx है, तो सिर्फ x फंक्शन है, अदरवाइज सारे कांस्टेंट है। इंटीग्रेट ये सब मैंने बहुत सारे बच्चे को पूछे हैं कॉस ए, तो वो लिख कर देता है कि साइन ए। अरे भाई नहीं, कॉस ए x नहीं है, a है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट इनटू x। साइन ए तो कांस्टेंट ही है, और कॉट एक्स का क्या होता है, लॉग साइन एक्स। इसको आपने x माना है, तो नीचे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है? अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, जो आपको मैं लिखाया था पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है क्वेश्चन, 1 अपॉन
कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, ये आपका सवाल है। सुपर इंपॉर्टेंट सवाल फॉर एग्जाम के व्यू से भी, स्कूल के व्यू से भी, बोर्ड के व्यू से भी। तो आपको मैंने क्या ट्रिक सिखाया था, पढ़ के आए हो आप? क्या ट्रिक था कि जब बोथ आर सेम फंक्शन, क्या सिखाया था मैं? जब बोथ आर सेम फंक्शन तो साइन ए माइनस बी से, ए माइनस बी यहां पे प्लस बी है, अगर x प्लस ए एक्स प्लस बी भी है तब भी आप साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। डिनोमिनेटर में आपका है कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये हो गया आपका साइन ए माइनस बी। अभी आपको पीछे कहा था जो एंगल यहां पे है वही ऊपर हमें न्यूमरेटर में बनाना है। तो आपने क्या किया, साइन ये ए है, हमको x माइनस से चाहिए, चलो सर अभी हम क्या करते हैं, माइनस एक्स प्लस एक्स कर देते हैं। क्लियर है? साइन ए माइनस बी, ये x माइनस बी तो आपका सही लिखा हुआ है। यहां देखो a माइनस एक्स है तो सर माइनस कॉमन ले लो तो ये भी आपका x माइनस ए हो जाएगा अपॉन कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। क्लियर है? अब आप ऊपर में इसको a मान लो, इसको b मान लो, साइन a माइनस बी का आइडेंटिटी आप लगा दो। ये हो गया आपका साइन a कॉस b, माइनस है तो माइनस कॉस a साइन b लगा दिया। और सर इसको सेपरेट कर देता हूं तो ये हो गया आपका ये क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है सर, कॉस ये कट गया, कॉस एक्स माइनस बी से ये कट गया तो ये हो गया क्या, साइन ए माइनस बी, साइन बाय कॉस इसको आप लिख सकते हो टेन एक्स माइनस बी, साइन बाय कॉस इसको आप लिख सकते हो टेन एक्स माइनस ए। क्लियर है यहां तक? क्लियर? बहुत बढ़िया। अब क्या हो गया सर, ये इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, इसको आपने लिखा साइन ए माइनस बी, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स या सेक एक्स, लेकिन यहाँ साइन है तो साइन और कॉस का सीरीज है इसलिए कॉस ही यूज करना, सेक नहीं यूज करना। तो कॉस एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी का डिफ्रेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर में तो वन ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस।
अब यहां देखो बेटा जी, log m माइनस log n, log m माइनस log n, log m बाई n, तो इस log m माइनस log n, log m बाई log n, log m बाई n, तो ये हो गया cos x माइनस a x माइनस b प्लस c, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अदर दो सवाल आपको लिखाया हूं, आप खुद ट्राई करना, नहीं हो तो हम डॉट क्लास डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? आप ट्राई करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर आप देखो, अब क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड के व्यू से। ये लिखा है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, ये सवाल है। अब जो बच्चे देखेंगे जिनको ट्रिग्नोमेट्री आता है वो बहुत सारे दिमाग लगा सकते हैं, सर cos a माइनस cos b लगा दूं, बहुत सारे, लेकिन इसका रियल में आपकी देखो ये cos x है और ये 2x है, तो हाफ एंगल cos 2a का फॉर्मूला हम लगा देते हैं इन टर्म ऑफ cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो ये हो गया सर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको भी लगा दो सर, ये हो गया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, आ गया cos x, नीचे में आपका cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है सर। ब्रैकेट ओपन कर दिया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, ये 1 से 1 गया आपका, आपने क्या किया, ये 2 आपने कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, क्लियर है? और ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो cos x प्लस cos अल्फा, a प्लस b इंटू a माइनस b अपॉन cos x cos अल्फा। अब आपको दिख रहा है कि ये और ये कट गया पूरा टर्म, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, sin x, और cos अल्फा ये ध्यान रखना अल्फा है x नहीं है, cos अल्फा इज अ कांस्टेंट, तो इट्स आंसर इज सर x cos अल्फा प्लस सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एकदम, ये सबको एकदम, एक तो 7.3 साइज ही ठीक से करना क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, इसको सही से करना, उसमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर है? आपको हम लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x कॉस टू द पावर 4x उसका मैंने डिस्कस कर दिया। अब आप ये देखो क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 4x, इंपॉर्टेंट सवाल। तो आपका टीचर ने आपको कहा कि जब 10x देखो तो कान की बत्ती जला लो, क्योंकि 10x है तो हमको sec स्क्वायर x चाहिए, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो सर इसको क्या करें, हमने क्या किया, इसको लिख लिया tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x,
tan x तो चाहिए चाहिए, लेकिन हमको sec स्क्वायर भी चाहिए। तो हमने यहां देखा कि सर tan स्क्वायर x तो ठीक है, रहने देता हूं, और इसको क्लास 10th की आइडेंटिटी से हमने sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख लिया। क्लियर है? अब देखो सर, अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो गया tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, और ये हो गया आपका tan स्क्वायर x। अब आप देखो यहां पे, इसमें तो tan x को t करेंगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा। तो सर दो मेथड लग रहा है, ये तो डायरेक्ट आपका आंसर है, और ये आपको लग रहा है, क्या लग रहा है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सर हमने क्या किया, इसको tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx इसको अलग कर लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x को अलग कर दिया। दो मेथड लग रहा है, तो आप इसको अलग अलग कर लेना। आप देखोगे बहुत सारे सोल्यूशन में सब जगह एक ही कर लेते हैं। आपको सोल्यूशन का जमाना है, हर एक जगह सोल्यूशन अवेलेबल है, लेकिन कंसेप्ट पे जोड़ दो, अपने कंसेप्ट को क्लियर रखो, सोल्यूशन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। सीखो कि क्या हो रहा है। तो आपने देखा दो मेथड, ये आप इसको ले लो I1, यहाँ पे अलग मेथड सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, और ये डायरेक्ट मेथड है, इसको हम I1 I2 कर लेते हैं। तो सर I1 अगर आप लेते हो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, आराम से कर लेंगे आप लोग इसको। कैसे सर? तो लेट tan x को हमने t कर लिया, तो sec स्क्वायर x dx हो गया सर dt। तो ये हो गया t स्क्वायर इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन हो गया t क्यूब बाई 3। I1 है तो आप C1 लिखोगे, और t किसको लेट किया था? tan x को। क्यूब है तो tan क्यूब x अपॉन 3 प्लस C1 हो गया। फिर ये आपको I2 तो हमने आपको कहा था कि 100 टाइम्स ही आएगा। तो सर I2 में हम लोग क्या करते थे, tan स्क्वायर x को हम लिख लेते थे sec स्क्वायर x माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका tan x, 1 का हो गया x, I2 है इसलिए आपने लिखा C2। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो गया? फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो I इक्वल टू, इसको आप जब ये I1 I2 इसको I ले लेना, I इक्वल टू क्या हुआ? I1 माइनस I2। इस I इक्वल टू आपका हो गया I1 माइनस I2। I1 की वैल्यू क्या है? I1 की वैल्यू क्या है आपके पास? tan क्यूब x, इट्स ओके सर, अपॉन 3। फिर माइनस I2, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा tan x प्लस x, और I है जितने सारे कांस्टेंट है C1 C2 C3 सबको आप लिख देना C, मतलब कांस्टेंट को हमेशा आप लिखना C, और कोई बच्चे ऐसे दिखा देना कि C1 ऐसे लिख देना C1 प्लस C2 इक्वल टू C। क्लियर? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सही से आप देखना इसको। क्लियर है? नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से, अभी मैं क्लास ले रहा हूं, जस्ट क्लास के बाद सारे को रजिस्टर मेंटेन करो, उस समय सीखो। बस 1 घंटा आप मैथ के नाम दे दो, आपको कोई भी सक्सेस हाँ कंसिस्टेंसी लाइफ में चाहिए। ये नहीं कि आज पढ़ लिए 2 दिन, नहीं नहीं, अभी आप पढ़ रहे हो, जस्ट वीडियो को देखो, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप रजिस्टर में नीट एंड क्लीन कॉपी करो, वहीं समझो, फिर प्रैक्टिस करो। तो इसको बस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? समझ में सब आ रहे हैं? तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो हमारे, अब देख ही रहे हो, तो हमें भी एनर्जी आएगी और मन से और भी वीडियो बनाऊं, हर एक टॉपिक का वीडियो आपके पास अवेलेबल हो जाए। ठीक है, और ये मैथ का जो रास्ता है वो ईजी हो जाए, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई कोचिंग वोचिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ क्लास को देखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैंने देख लिया इस बस, लेकिन चाहिए क्या? एकदम इसके लिए कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। कोई
क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या है आपका? साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पहले भी कराया था 7.2 में। इसका डिग्री देखना, अगर साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स है तो डिग्री 4 हो गया। अगर डिग्री 4 है तो आप इसका ट्रिक क्या है, अगर डिग्री 4 है ट्रिक लिख लो ये चीजें कि अगर सर ने कहा कि अगर दोनों का डिग्री 4 है तो जनरली हम क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस टू, कॉस से डिवाइड करेंगे, कॉस की पावर 4x। अगर साइन और कॉस है और उसका डिग्री जितना मैक्सिमम डिग्री होगा तो कॉस से ही डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस क्यूब एक्स से करेंगे, तो जितना डिग्री है उससे इसको डिवाइड करेंगे। तो हमने सर क्या किया, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, क्योंकि डिग्री 4 है तो cos 4 से, अगर डिग्री 2, क्योंकि साइन का 1 cos का 3 तो 4 हो गया ना, तो cos 4 से, अगर डिग्री 3 तो cos क्यूब एक्स से, डिग्री 2 तो cos स्क्वायर एक्स। तो इस क्या हो जाएगा सर, ये आपका 1 है तो 1 अपॉन cos 4, तो ये हो जाएगा sec 4। और यहां देखो, अगर इसको अगर साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स को अगर हम cos की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो cos क्यूब से पूरा कट जाएगा, एक नीचे में cos x बच जाएगा और sin x अपॉन cos x हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो क्या, sin x अपॉन cos x को आप आराम से लिख सकते हो tan x। क्लियर? अब बेटा जी देखो, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x। ये तो सर sec 4 है तो इसको बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, इसको हमने क्या किया, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x लिख दिया। इसको t लेंगे, इसकी कहानी समाप्त, बच गया आपके पास sec स्क्वायर x। इसको सर हम क्लास 10th की आइडेंटिटी से लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। चलो सर, कहानी बननी चाहिए बस, और दिखना चाहिए बच्चे लोग, और वो प्रैक्टिस से ही दिखेगा। ठीक है, अब देखो, अब हमने सर यहां पे लेट कर लिया tan x को t, इसका क्या हो गया sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आपका क्या हो गया, ये 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया आपका डी टी अपॉन टी। देखो, और ये सर सेपरेट कर देंगे 1 बाई टी स्क्वायर बाई टी, तो टी इंटू डी टी। सर इसका इंटीग्रेट करेंगे, 1 बाई टी का हो गया लॉग टी का इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और टी को सर आप डाल दो log 10x प्लस हाफ ऑफ tan स्क्वायर x प्लस सी। सारे क्वेश्चन आज की क्लास के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा जी, इसे ध्यान एकदम खूब मन लगा के करना। क्लियर है? एक चीज देखो, ये सब चीजें एकदम नोट में लिख लो, मोटे मोटे नोट में, कि सर 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। आपको कितने बार लिख चुका हूं, ये 99% इंपॉर्टेंट वाली है। 1 माइनस कॉस 2x ये हो गया सर 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये तो आप लोग को मोस्टली आया होगा। अब ये देखना, ये ठीक से देखना, अगर ये 1 प्लस साइन 2x आ जाए, सीख लो ठीक से ये चीजें, ये 1 प्लस हॉट में लिख लो, 1 प्लस साइन 2x, इसको आप क्या लिखेंगे, cos x, 2x है तो cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर।
क्यों सर, क्यों, आखिर पूछ सकते हो क्यों? क्योंकि साइन 2x को आप लिखोगे क्या, 2 sin x cos x, और ये जो 1 है, ये 1 इसको आप लिख सकते हो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और ये बन गया आपका क्या, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। क्लियर? अगर यहीं पे 1 माइनस साइन 2x है, अगर कुछ भी रेंज नहीं दे रखा, प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस वाले में दिक्कत है, इसको आप cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, या साइन x माइनस cos x का स्क्वायर भी लिख सकते हो। लेकिन कहानी कहता है इस वाले में, कंडीशन लिख लेना, इस वाले में आप ये जानते हो, थोड़ा सा बेसिक पे चले जाओ, जीरो से पाई बाय 4, जैसे cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, साइन 0 का 0, इसका मतलब सर 0 से लेके पाई पर cos की वैल्यू जो होता है वो ग्रेटर देन साइन x होता है। इसीलिए अगर ये हमको दे दे इस वाले कंडीशन में कि x जो है ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई बाय 4, तब तो ये हो गया आपका, ठीक है। और यहां से यहां पे अब आगे बढ़ो कि जैसे कि हम साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, लेकिन cos 90 की वैल्यू 0 होता है, तो साइन की वैल्यू बड़ी होती है, कहां से, पाई बाय 4 से लेके, यहां साइन बड़ा होता है। इसीलिए हम क्या लिखते हैं इस वाले कंडीशन में, अगर x हमें दे रखा है पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 पे, तो आप इसको ऐसे लिखोगे। अगर रेंज नहीं दे रखा है तो यही लिखना, लेकिन ये क्वेश्चन में दे रखा होता है डोमेन कि इसके लिए बताओ, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर कर लेना। और ये आइडेंटिटी एकदम टिप्स पे होना चाहिए, टिप्स पे। ये मोस्टली देखोगे कि 95% बच्चे का क्लियर नहीं होता है, जिसको ये सब क्लियर हो गया वही टॉपर होते हैं। क्लियर? अब देखो, क्वेश्चन नंबर 14, cos x माइनस साइन x, और नीचे में दे रखा है आपको 1 प्लस साइन 2x, ठीक है। अभी मैंने आपको सिखाया है, कुछ रेंज फेंज नहीं दे रखा है, तो आराम से cos x माइनस साइन x, और इसको आप, यहां तो प्लस है तो प्लस में कोई दिक्कत ही नहीं है, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। और मैं आपको 7.2 से ही कह रहा हूं कि अगर न्यूमरेटर में cos x माइनस साइन x है तो डिनोमिनेटर में cos x प्लस साइन x होगा ही होगा, सिर्फ साइन का, अगर ऊपर में निगेटिव तो नीचे पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव तो नीचे निगेटिव। क्यों सर? क्योंकि अगर हम इसको cos x प्लस साइन x को अगर हमने t लेट कर लिया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन x, इसका डिफरेंशिएशन हो गया cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखिए cos x माइनस साइन x आपका आ गया, तो ये क्या हो गया, ऊपर में dt, नीचे हो गया t स्क्वायर। इसको आप करेंगे -2 आ गया, -1 नहीं होना चाहिए, अगर -1 है तो 1/t हो जाएगा log t। अगर -1 के अलावा कुछ भी है तो x की पावर n का आइडेंटिटी आप लगा दो। तो सर ये हो गया मेरा क्या, t -2 प्लस 1 -1 अपॉन -1 प्लस c, जिसको कि आप क्या लिख सकते हैं, -1 को ऊपर कर दिया, -1/t प्लस c, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, t क्या है आपके पास, cos x प्लस साइन x प्लस c, -1/cos x प्लस। तो कंसेप्ट, सॉल्यूशन तो आपको अवेलेबल है, कंसेप्ट पे जोड़ दो कि कहां कंसेप्ट में गड़बड़ी है, तो ये हम कर लेंगे। तो कैसा लगा आपका आज का कंटेंट? फिर वही बात कि आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जितने मैक्सिमम करोगे कि हम और भी वीडियो बनाते रहें, क्लास 12th का, क्लास 11th का, क्लास 10th का, तो एकदम मुझे हेल्प चाहिए कि मैं और वीडियो बना सकूं। ठीक है, राधे राधे।